हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट चल रहा है एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आज इसके अंदर हम यूनिट 3 में लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सी रहेगी? जेपीएच की बुक है स्टडीज इन अलजेब्रा। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले इस लेक्चर 3 को पढ़ने से पहले उन दोनों को देखिएगा। ओके, आज हमारे पास इस लेक्चर में हम छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है, मोनिक पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, फिर दो डेफिनेशन सिंपल फील्ड एक्सटेंशन से एंड अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन से, और इससे रिलेटेड अगर देखते हैं टाइम रहेगा तो एक छोटी मोटी थ्योरम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए ताकि आगे हम अपने चैप्टर में बढ़ सकें। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है भाई, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल रिंग, फिर जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, मिनिमल और मोनिक पॉलिनोमियल, सिंपल फील्ड एक्सटेंशन से, अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन से। ये हम एक एक करके ऑल ऑफ डेफिनेशंस यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल रिंग से पहले मैं आपको एक बार पॉलिनोमियल बताता हूँ, वैसे लिखना मत क्योंकि आपको एक बार पता होना चाहिए। हिंदी में इसे बहुपद बोलते हैं। देखो जिस प्रकार से आप गुणनखंड निकालते थे, जैसे मैं बोलूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कि आप फैक्टर कीजिए, यही हमारे पास है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये डिग्री 2 का है, हाईएस्ट 2 पावर 2 है। तो ऐसे मान लो 3x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर डिग्री 3 है। अगर n टाइप में चले तो हम पॉलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? माना सबसे पहले हमारे पास आ गया a0 और x की पावर आ गई 0, फिर आ गया a1 x की पावर आ गई 1, फिर आ गया a2 x की पावर 2, फिर a3 x की पावर 3, चलता गया an x की पावर n, और आगे लेके जाओगे तो an x की n प्लस 1, an प्लस 2 x की पावर n प्लस 2, और ये चलता ही जाएगा, और ये हमारे पास चलता ही जाएगा। अब आपको पता है x की 0 की पावर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और इस 1 के ऊपर हमें लगाना आवश्यक नहीं है। तो यह भी हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसको आप मान लो p ओवर x से डिनोट कर लो। p फॉर पॉलिनोमियल से ओवर x है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। जैसे इस साइड से देखो, ये हमारे पास कांस्टेंट a0 है, ये a1 x है, ये a2 हमारे पास है x स्क्वायर है। तो कितने ऑर्डर का आ गया? सॉरी, कितनी डिग्री का आ गया? 2 डिग्री का आ गया। कितने पॉलिनोमियल हैं? एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। तो 3 पद का मतलब 3 पद हैं इसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है? x स्क्वायर, तो a0, a1 और a2। इसी प्रकार इसको एडजस्ट कर लो, a0 a1x, ये a2 x स्क्वायर और ये a3 x की क्यूब। सबके बीच में आप प्लस लगा दीजिएगा। यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है? -6, a0 5, a2 की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1, a3 की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी। तो ये हमारे पास एक प्रकार से पॉलिनोमियल हैं और ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है? समेसन, जैसे ai x की पावर i लिख लो, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? 0 से लेके 1 to n प्लस 1 n प्लस 2 डैश 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 यानी इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशंस लिखने से पहले आप एक बार इसे लिख ही लो कि पॉलिनोमियल आखिर हमारे पास से क्या होता है। वैसे सिंपल सी बात थी, पर इंग्लिश मीडियम में आके कुछ कहीं अजीब सी ना बन जाए कि यही नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या है और आगे बढ़ रहे हैं तो अपना आगे पढ़ना व्यर्थ जा सकता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए आप ऐसे लिखिए p ओवर x इज इक्वल टू। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल के लिए आप क्या लिखोगे? p ओवर x से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल p ओवर x लिख लो। जरूरी नहीं है आप x ही लिखो, आप स्मॉल t भी लिख सकते हो।
आप स्मॉल टी भी, मतलब ये तो टर्म है, किसी भी टर्म्स के फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हो, तो आप यहाँ टी भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है पी से ही डिनोट करो, आप एफ ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t⁴ माइनस 2t² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी एक पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है भाई, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू t⁴, टी की क्यूब है नहीं तो 0 इंटू टी की क्यूब तो कर ही सकते हैं, प्लस -2 इंटू t² से, प्लस टी की पावर नहीं है तो 0 इंटू टी लिख दो। तो ये देख लो पूरा क्या बन गया, एक ही पोलिनोमियल बन गया। मतलब इसके अंदर अगर हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें मिस हैं, जैसे टी की क्यूब नहीं है, टी नहीं है, उसको आप 0 मान के एक पोलिनोमियल एडजस्ट या अरेंज कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि पी ऑफ एक्स से डिनोट करो, पी ऑफ टी से, एफ ऑफ टी से, आपकी मर्जी कैसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो मैं एक बार लिखना चाहूँगा कि एक्चुअली पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास से, ए नोट एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स² प्लस ए की क्यूब एक्स की क्यूब प्लस डैश 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 से आ जाएगा an एक्स की पावर n, थोड़ा और आगे बढ़ेगा an+1 एक्स की पावर n+1, फिर चलता जाएगा। ठीक है, अब यह भी जरूरी नहीं है कि आप इसको उल्टा लिखो, आप इसको एकदम से उल्टा कर सकते हो। कैसे, जैसे ऐसे लिख दिया कि ए नोट, सबसे पहले कांस्टेंट ए नोट मान लिया, पावर n से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर a1 एक्स की पावर n-1, फिर a2 पावर एक्स की पावर n-2, ऐसे घटता चला जाएगा आगे की ओर। तो जरूरी नहीं है a नोट a1 a2 इसी क्रम में हो, आपस में उल्टे हो सकते हैं। तो ये तो आप भी समझ जाओगे कि a नोट a1 a2 एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है, ये इधर से उधर होती रहेंगी। जैसे आप जरूरी नहीं है कि यही ऐसे मानो कि ये a नोट है, ये a2 है, ये देखो आप ऐसे नहीं मान सकते, ये a नोट है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। आपने देखा हाईएस्ट पावर 4 है तो 5 कांस्टेंट आएंगे, यानी 5 टर्म आएंगी, 1 2 3 4 5 टर्म। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको a नोट मान लो, इसे a1 मान लो, इसे a2 मान लो, इसे a3 और a4, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो आप a नोट से an लिख सकते हो, an से a नोट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लो, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। आपको पता है किसी की भी पावर क्या होती है, 0 1 होती है, प्लस a1 एक्स की पावर 1, आपको पता है लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स लिख के काम चल जाएगा। ये आ जाएगा a2 एक्स², ये आ जाएगा a एक्स की क्यूब, और चलता जाएगा an एक्स की पावर n, an+1 एक्स की पावर n+1 प्लस डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब आप इसे एक सिंबल के तौर पे छोटा सा पॉइंट्स बना के लिख सकते हो कि समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ai और x की पावर i। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता आगे ये इन्फिनिटी की ओर जा रही है। स्टार्टिंग कहाँ से, इसकी 0 से स्टार्टिंग है, तो a0 एक्स की पावर 0 से स्टार्ट होके लास्ट a इन्फिनिटी एक्स की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे मान लो सडनली आपने i की जगह n रख दिया तो an x की n इस स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, पोलिनोमियल हमारे पास ये होता है, पर हमें पोलिनोमियल नहीं सीखना, हमें पोलिनोमियल रिंग सीखना है ना भाई। हमें क्या सीखना है, पोलिनोमियल रिंग सीखना है। बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट के पोलिनोमियल ही परेशान होने लग जाएं कि ये आखिर है क्या। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल वही 9वीं 10वीं क्लास की बातों का, वही गुणनखंड वाले छोटे छोटे फैक्टर बनाना, वही एक प्रकार से बहुत सारे पद, मतलब हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो पोलिनोमियल रिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इसको इजी तरीके में आपको बताएंगे कि पोलिनोमियल हमारे पास रिंग क्या होती है। ठीक है भाई, हमारे पास डेफिनेशन आ गई, पोलिनोमियल रिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप एक रिंग मानोगे, हमने माना लेट कैपिटल R बी ए रिंग। हमने मान लिया कि R हमारे पास क्या है, एक रिंग है। और आपको पता है रिंग को आप कैसे डिनोट करते हैं, R प्लस और डॉट, R प्लस और डॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको रिंग की डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, मैं लेक्चर्स 1 के अंदर इसे बता चुका हूँ। ये हमारे पास इनडायरेक्टली रूप से यहाँ काम आने वाली है। एक बार केवल इतना सा समझ लो कि हमारे पास रिंग को ऐसे डिनोट किया करते थे और डेफिनेशंस में ऐसे लिखा करते थे कि R प्लस इज अबेलियन ग्रुप, है ना भाई। लेक्चर्स 1 पढ़ा होगा, याद आ जाएगा, R प्लस इज अबेलियन ग्रुप। सेकेंड था हमारे पास R डॉट इज सेमी ग्रुप,
R डॉट इज सेमी ग्रुप। फिर थर्ड था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, जिसके अंदर एक बार तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव था और एक बार राइट साइड से ये डिस्ट्रीब्यूटिव था। तो ये क्या हो जाएगा A डॉट बी प्लस A डॉट सी, और ये क्या हो जाएगा B डॉट A प्लस C डॉट A हो जाएगा। और एवरीवेयर ABC किसके अंदर जाते थे, R के अंदर जाते थे। एवरीवेयर ABC किसके अंदर जाते थे, बिलोंग करते थे इसी सेट R के अंदर। अब वापस इसे खोलोगे R प्लस अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी खुलेंगी, G1 G2 G3 3 ग्रुप की, और चौथी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव रेशो। ये मैं आपको लेक्चर्स नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ, और यहाँ बताने का उद्देश्य ये कि ये एक बार ये प्रॉपर्टियाँ इनडायरेक्टली रूप से लगेंगी, अपने को दिखाई नहीं देंगी। ऐसा आपने लेक्चर नंबर 2 में नोट भी किया होगा, है ना। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लेक्चर 2 के अंदर हमने फील्ड एक्सटेंशन से फाइनाइट या इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन और उससे रिलेटेड एक थ्योरम किया था, और उसमें कहीं भी मैंने लेक्चर्स नंबर 1 का प्रभाव डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ने दिया, इनडायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा था, बट आपके ठीक ठाक वो समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे हम लेक्चर्स में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, हमें ठीक ठीक समझ में आता जाएगा कि आखिर ये फील्ड एक्सटेंशन का रोल इतना अहम क्यों है। आपको इसकी अहमियत भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे पता चलती रहेगी, ठीक है। तो आज हमारे पास उसी रिंग को पॉलिनोमियल्स बनानी है। तो देखो पॉलिनोमियल्स रिंग क्या होती है, लेट कैपिटल R बी ए रिंग देन R ओवर X। पॉलिनोमियल रिंग को कैसे डिनोट करेंगे भाई, R ओवर X। ये परिभाषित किस प्रकार से होगी, इसके अंदर आप पॉलिनोमियल लीजिए P ओवर X, ठीक है। पॉलिनोमियल लीजिए, और पॉलिनोमियल को आप ऐसे लीजिए A नोट A1 X प्लस A2 X स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस AN X की पावर N। यस, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और AI बिलोंग करता है R के अंदर, और AI बिलोंग करता है R के अंदर। कहने का मतलब यहाँ ऊपर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ध्यान देना। ऊपर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हमने एक बार इसको फाइनाइट बना दिया, AN X की N तक रोक दिया है। तो जैसे हमने रोक दिया है, रिंग की वजह से इसको रोक दिया है, तो हमने बोल दिया कि पॉलिनोमियल रिंग को R ओवर X से डिनोट करेंगे। ध्यान देना, ऐसे सिंबल मत लगाना, लगा सकते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अपन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि आपको ये देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये पॉलिनोमियल रिंग का साइन है। अदरवाइज हम ऐसे समझ लेंगे V ओवर F क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस, तो इसको कुछ और समझ बैठेंगे, इसलिए आपको ऐसे ब्रैकेट्स लगाना है बड़े वाला कि R ओवर X, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिंग के अंदर हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को फाइनाइट तक रोक लिया है। ध्यान देना, पॉलिनोमियल को फाइनाइट तक रोक लिया है बस। तो A नोट A1 A2 A3 से लेके AN तक है। अब इन सभी को मैंने AI मान लिया है, इसको हमने सभी को क्या मान लिया है, AI। I इज इक्वल टू 1 to N हो गई है, I इज इक्वल टू 1 to N हो गई है। ये सभी R के अंदर जाने चाहिए, ये सभी R के अंदर जाने चाहिए, तभी हमारे पास क्या बनेगा भाई, पॉलिनोमियल रिंग बनेगा, ठीक है। तो पहले डेफिनेशंस पूरी लिखिए, लेट कैपिटल R बी ए रिंग, और आप जानते हैं रिंग को R प्लस डॉट से डिनोट करते हैं, देन R ओवर X इज इक्वल टू PX A नोट A1 से लेके AN तक, और ये सेमी कोलन का साइन बोलते हैं वैसे, ठीक है। लिख सकते हो आप इसको सेमी कोलन, मतलब आधा कॉलम है ना, इसको पता ना क्या बोलते हैं, सच दैट का साइन बोलते हैं, पर ये सेमी कोलन का साइन होता है। मतलब कलेक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, I डॉट ई, अर्थात हमें कलेक्शन लेना है, किसका कलेक्शन हो गया भाई, ऑल पॉलिनोमियल का। समझाएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, मतलब हमारे पास IE कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट इन R, विद कोफिशिएंट इन कैपिटल R इज नॉन एज पॉलिनोमियल रिंग, इज नॉन एज पॉलिनोमियल रिंग। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगी। यस, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगी, ठीक है। आधा अधूरा इसके अंदर समझ में आ गया होगा, बचा हुआ मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ।
तो पहले तो आप पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस लिखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ से रफ करूँगा। पॉलिनोमियल में क्या ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, और जैसे हम पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशंस लिखेंगे, इसको हमने जानबूझ के एन तक रोक लिया है कि ताकि एक फाइनाइट रिंग बन जाए, क्योंकि आपको पता है रिंग में इनफाइनाइट सेट ही नहीं जाएंगे। तो मतलब मैं बोलूँ कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है, तो यहाँ कहाँ तक रुक जाएगा, ये एन तक रुक जाएगा, और ये सारे के सारे ए आई आर के अंदर जाने चाहिए, और यही हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। इन शॉर्टकट में बोलें तो यही हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। ठीक है, तो देखो अब इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि हमने बोला कि आर एक रिंग है। ठीक है भाई, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे समझना है। छोटे छोटे कौन कौन से मैंने लिखा है, ऑल पॉलिनोमियल। कौन से ऑल पॉलिनोमियल भाई, तो जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख ले लिया कि P ओवर x है, एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर ऐसे है कि 3x की पावर 6 है, माइनस 5 है x की पावर 5 है, प्लस 4x की क्यूब है, माइनस 12 है x स्क्वायर से, माइनस x या प्लस x से माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0। माना कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने P ओवर x से एक बार डिनोट कर लिया है। ठीक है भाई, हमने P ओवर x से डिनोट कर लिया है। अब देखो एक पॉलिनोमियल तो ये रहा, दूसरा पॉलिनोमियल ये रहा, तीसरा पॉलिनोमियल, मतलब है तो पॉलिनोमियल ही। पॉलिनोमियल के अंदर छोटे छोटे पद हैं। कितने बहुपद हैं भाई, एक बहुपद, दो बहुपद, तीन बहुपद, चार बहुपद, 5 और 6, मतलब 1 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल। तो ये सारे के सारे अलग अलग कर लो। जैसे इसको अलग कर लिया, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको अलग कर लिया, मतलब इसके छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक दो पॉलिनोमियल इसके अंदर हिडन है। जैसे 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 नहीं है, तो 0 इंटू x की पावर 4, फिर 3, 2, 1 और 7, एक ही हिडन है इसके अंदर। तो टोटल हाईएस्ट पावर 6 है, तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बनेंगे, 7, या नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 नहीं, ध्यान दे लेना, बीच में 4 वाली मिस है तो उसको हमने 0 लगा के लिख दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी काउंट होगी, तो 7 पॉलिनोमियल इसके अंदर ही बन गए। अब मैं बोलूं सबसे पहले एक आर को रिंग माना कि आर प्लस डॉट हमारे पास क्या है, रिंग है, तो ये पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगी। ये दी देखो ध्यान से देखिए, हमारे पास इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, नीचे वाले डेफिनेशन को एक बार छोड़िए अब, कि अगर ऐसा एग्जाम्पल है तब r प्लस डॉट पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगी यदि इसके सभी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट अगर r में चले जाएं। तो अगर इनके सभी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है भाई 3, इसका कोफिशिएंट कितना है -5, इसका कोफिशिएंट कितना है 0, x की 3 का कोफिशिएंट कितना है 4, x की 2 का कोफिशिएंट कितना है -12, x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है 1, और ये जो 7 है इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 7 इंटू x की पावर 0, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 7 है। अगर ये सभी पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल का मतलब सभी अलग अलग कर लिए हैं, अगर इसके कोफिशिएंट ये इस सेट R के एलिमेंट्स हो, ये इस सेट R के अंदर चले गए, अगर ऑल ऑफ चले गए तब तो बोलेंगे पॉलिनोमियल रिंग है, और कोई भी मान लो 4 मिस हो गया तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मेंटेन कर ली है, और उसके अंदर पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशंस को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया गया है। कैसे कि लेट कैपिटल R बी ए रिंग, R प्लस डॉट ये रही, यस, देन R और x इज इक्वल टू PX, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ANX की, ध्यान देना फाइनाइट कर लिया है। यहाँ देखो हमने फाइनाइट कर लिया, ऐसा नहीं कि डैश 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 चलने दिया है। ठीक है, फाइनाइट कर लिया। AI बिलोंग्स टू R, ये देखो AI तो हैं सारे, AI मतलब I इज इक्वल टू 0 के लिए, ये देखो I A0, ये A0 है, ये A1 है, -12 A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5, A6, ऑल ऑफ AI किस में बिलोंग कर गए, R के अंदर। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, IE अर्थात कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। यस, ऑल पॉलिनोमियल, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, सभी पॉलिनोमियल का कलेक्शन से विद कोफिशिएंट इन R, इनके कोफिशिएंट किस में जाने चाहिए, R के अंदर जाने चाहिए, या लैंग्वेज में हमने ये बोल दिया, तब हमारे पास ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशंस को केवल इतना सा ही समझना है
ठीक है भाई, पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशंस को आपको केवल इतना सा याद रखना है, बस उसके अंदर आप पॉलिनोमियल को फाइनाइट कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि इन्फिनिटी डैश 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 इन्फिनिटी मत जाने देना, रोक देना इसे, ये फाइनाइट रहेगा। ठीक है, अब हो सकता है इसके अंदर फाइनाइट भूल जाए, इसलिए मैं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और लिख देता हूँ। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। ठीक है, तो 19-20 का फर्क की एक डेफिनेशन और लिखोगे, पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर। ठीक है भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखो, पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर। ठीक है, अब की बार हमें इसके ओवर लगाना है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है। इसको मैं थोड़े दूसरे लैंग्वेज के अंदर मेंटेन करके लिख लेता हूं। तो आप लिखोगे, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है हमारे पास, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसके कोफिशिएंट की। ठीक है भाई, हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है जिसके अंदर A0, A1, A2 डैश 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 AN प्लस 1, AN प्लस 2 डैश 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 हैं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रिंग आर, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रिंग आर, एलिमेंट्स ऑफ ए रिंग आर। ध्यान देना, अभी तक हमने इसको फाइनाइट नहीं बनाया, एक बार हमने इसके सीक्वेंस टाइप में ले ली कि इनफाइनाइट जा रही है और ऑल ऑफ ए आई बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, तो हमने बोल दिया कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस A0, A1, A2 से AN प्लस 1 डैश 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 ऑफ एलिमेंट्स ए रिंग आर। ये हमारे पास क्या है, रिंग आर के अंदर हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगी। इज सेड टू बी पॉलिनोमियल, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर, ओवर ए रिंग आर कहलाएगी। कब कहलाएगी, यदि, ये हमारे पास कहलाएगी यदि ऑल एक्सपेक्ट, यस ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है तो ये लाइन आपकी थोड़ी कम समझ में बैठेगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार स्टार्टिंग की ही दिक्कत है और शायद आप यूनिट फर्स्ट सेकंड में लिखते लिखते अब तक हैबिट भी हो चुकी होगी। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस आर जीरो, यस इन द सीक्वेंस आर जीरो, इन द सीक्वेंस आर जीरो। ठीक है, ये यही डेफिनेशन है पॉलिनोमियल रिंग की, इसके अंदर और इसके अंदर 19-20 का फर्क है। कैसे है ये डेफिनेशंस, क्या कहना चाह रही है हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग की कि आर एक रिंग है, ठीक है, उसके पॉलिनोमियल को आप फाइनाइट कर दो, ध्यान दीजिए, उसके पॉलिनोमियल को फाइनाइट कर दो और हर एक कोफिशिएंट है वो आर के अंदर होना चाहिए, बात खत्म। बस इसको थोड़ा और बोल दिया गया कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट इन आर इज ए पॉलिनोमियल नोन एज पॉलिनोमियल रिंग। ओके, अब आती है पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग। ये क्या बोलती है कि नहीं, आप एक बार फाइनाइट मत कीजिए, पहले एक सीक्वेंस लीजिए, आप इनके एलिमेंट्स की क्या लीजिए, सीक्वेंस लीजिए। तो हमने ले ली A0, A1, A2 डैश 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 AN डैश डैश AN प्लस 1, AN प्लस 2 डैश 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 डैश, ये इन्फिनिटी तक चले गए आगे। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना है, हमने बोल दिया कि एक सीक्वेंस है, ध्यान से देखिए, और एक फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आपने देखा ये आगे डैश 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 जा रही है, तो फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है। तो हमने बोल दिया कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, यस हमने बोल दिया कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस से A0, A1, A2, AN प्लस 1 से AN प्लस 2 डैश 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 से ऑफ एलिमेंट्स ए रिंग आर, मतलब सारे के सारे AI किसके अंदर हैं, आर के अंदर। आज फर्क कितना आ गया, I 0, 1, 2 से लेके N प्लस 1, N प्लस 2 से लेके डैश 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 इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, जबकि इसमें हमने फाइनाइट तक रोका था। अब देखो इसको फाइनाइट कैसे बनाते हैं, अगर ऐसा है तब ये पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर कहलाएगा यदि ऑल एक्सपेक्ट ए फाइनाइट नंबर, मतलब सभी फाइनाइट नंबर को छोड़कर, ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस इज जीरो। समझ रहे हैं इस बात को कि पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर इफ ऑल एक्सपेक्ट ए फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर को छोड़कर, एक फाइनाइट नंबर को छोड़कर, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ तक एक फाइनाइट नंबर बन गया है, यहाँ तक हमारे पास एक फाइनाइट नंबर बन गया है, इन फाइनाइट नंबर को छोड़ के, इन फाइनाइट नंबर को छोड़ के ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस आर जीरो, बाकी जीरो बन जाए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब जीरो बन जाए, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग होगी। और यही बात ये बताना चाह रहा था कि आप फाइनाइट ले लीजिए और AI को आर में बता दीजिए।
ये बोल रहा है नहीं आप सारे के सारे ले लीजिए, AI को आर में बता दीजिए और ऑल एक्सपेक्ट कर दीजिए, आप एक फाइनाइट नंबर तक छोड़ के बाकी 0 ले लीजिए। तो दोनों डेफिनेशन से मिलती जुलती हैं, 90% तक दोनों एक समान हैं, ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखना, पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशंस पूछे तो आप ऐसे लिखोगे। अगर थ्योरम में कहीं नाम आता है पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आता है, तब आप इस डेफिनेशंस को कुछ ही ऐसा लिखोगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है, आप कोई भी एक डेफिनेशन तक ले सकते हो। दोनों ही डेफिनेशंस बताना चाह रही हैं कि रिंग के अंदर जब आपको पॉलिनोमियल रिंग बनाना है उस वक्त आपको फाइनाइट ही रखना है। ये इनफाइनाइट ले जाके फिर आगे के टर्म को 0 करवा रहा है, ये सीधे सीधे फाइनाइट ही रखवा रहा है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन हो गई है कि पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग क्या होती है, ठीक है। अब हमारे पास और छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगी, जैसे मैं बोलूँ मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये सब डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशंस नाम से ही स्पष्ट हैं, ठीक है भाई। ये डेफिनेशंस हमारे पास नाम से ही स्पष्ट हैं। मैं एक बार फिर समझा दूंगा इसको छोटी छोटी चीज़ों लिख के। सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद देखो आप लिख चुके हैं नंबर 1 कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है, एक बात। फिर हम इसी के अंदर सीख चुके हैं पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर क्या होती है। पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर क्या होती है, पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग क्या होती है, ठीक है। अब आप डेफिनेशंस देखिए, इससे पहले हम पॉलिनोमियल सीख चुके हैं, है ना भाई। इससे पहले हम पॉलिनोमियल सीख चुके हैं। तो पहली डेफिनेशन एक बार नॉर्मल जो पॉलिनोमियल था वो आ गया। सेकंड हमारे पास है पॉलिनोमियल रिंग आ गया। थर्ड हमारे पास है पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर आ गया, ओवर ए रिंग आर आ गया, ठीक है। अब आप डेफिनेशंस डालिए कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम डेफिनेशन डालेंगे मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है भाई। हम डेफिनेशंस डालेंगे मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से आप ऐसे समझिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 3x की पावर 7 माइनस 6x की पावर 5 है प्लस 2x की 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है। समझना इस बात को, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल कितनी होंगी, ध्यान दीजिएगा भाई इधर, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल कितनी होंगी। तो आप ये देख लेना, हाईएस्ट पावर कितनी है 7, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 जोड़ के लिख देना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। जैसे क्यों, इस एग्जाम्पल को वास्तव में ऐसे लिखना चाहिए था, इसे 3x की 7 माइनस 6 गायब है ना, तो 0 इंटू x की 6 कर दो, माइनस 5 आ गया, 4 गायब है तो फिर 0 कर दो, 0 इंटू x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 1 टर्म, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हाईएस्ट पावर कितनी थी 7, उसके अंदर 1 ऐड कर दो, उतने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स या नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल होंगी, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल होंगी। अब हमारे पास से लीडिंग कोफिशिएंट एक नाम आएगा, देखिए 3 भी इसका एक कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा 3 भी इसका एक कोफिशिएंट है, 0 इसका कोफिशिएंट है, माइनस 6 भी कोफिशिएंट है, 0, 2, माइनस 1, 1, माइनस 5, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास इनके कोफिशिएंट हैं, ठीक है। एक बार इसे प्लस कर लो समझने के लिए, सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हैं, सारे के सारे इनके जो मल्टीप्लाई में ये क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। तो एक वर्ड तो आप सीखो कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास कोफिशिएंट्स, 3 हो गया, 0 हो गया, माइनस 6, 0, 2, 1, 1 एंड माइनस 5 हो गई, ठीक है। एक नाम आएगा हमारे पास से लीडिंग कोफिशिएंट, एक नाम आएगा हमारे पास से लीडिंग कोफिशिएंट, यानी इसको लीड कौन कर रहा है। तो सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है डिग्री के अंदर, जैसे 3 डिग्री के 5 डिग्री, ये 7 डिग्री, ये क्या है हमारे पास 7 डिग्री। तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, 3 है,
ध्यान देना, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, 3 है। तो ये हैं तो ये सारे ही कोफिशिएंट, बट एक नाम आएगा लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब इससे पॉलिनोमियल को लीड कौन करके चल रहा है या सबसे बड़ा कौन है। जैसे मतलब अपन फैमिली मेंबर्स में बोले तो अपने दादाजी या आपने 16-20 की उम्र में तो दादाजी ही क्या होते हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर होते हैं, वो एक प्रकार से हेड ऑफ फैमिली होते हैं, है ना। फैमिली का मुखिया कौन आ गया, तो हेड ऑफ फैमिली में आ गए। इसी प्रकार इन कोफिशिएंट्स को लीड कौन करके चल रहा है, हाईएस्ट कोफिशिएंट्स की जो पावर होगी वो ही हमारे पास क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट ही होने वाला है। ठीक है, चलो लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। जैसे मान लो अब की बार मैंने एग्जांपल में बोल दिया 3 माइनस 4x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर से माइनस 6x, ये हमारे पास मान लो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, बराबर 0 कर दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। अब मैं बोलूं इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, आप समझिए। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैंगी, तो अब की बार मैंने इसे उल्टा पुल्टा लिख दिया है। हाईएस्ट पावर देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 0 है। तो हाईएस्ट पावर है, यही हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा। और यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, -4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, -4। यानी इस पॉलिनोमियल को जो लीड करके चल रहा है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, उसके मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है वही हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट ही कहलाएगा। मेरे हिसाब से अब आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब जब हम कोफिशिएंट से पहले लीडिंग कोफिशिएंट लगा देंगे आप ही समझ जाओगे। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशंस लिखिए, पॉलिनोमियल डेफिनेशंस क्या कहती है, तो आप इसकी डेफिनेशंस में बोलिए ए पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल px, ए पॉलिनोमियल px। अब बताइए पॉलिनोमियल को हम कैसे लेंगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, लास्ट में आके रोक देना an x की पावर n, an x की पावर n। अब मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, तो आप देखोगे सबसे बड़ा कौन है, n। अब बता नहीं सकते जब तक हमें n की वैल्यू ना दे दे, हो सकता है 2 तक रुक जाए, हो सकता है 3 तक रुक जाए, हो सकता है आगे चला और चला जाए। तो जो सबसे बड़ा होगा उसका जो कोफिशिएंट है वही हमारे पास क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट ही कहलाएगा। तो मोनिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को कैसे लिखोगे, ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, ए पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड ए मोनिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा यदि हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए। यस, मिनिमल पॉलिनोमियल इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, यस। अगर उसका पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये एग्जांपल क्या कहला रहा है, हमारे पास पॉलिनोमियल कहला रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका मतलब ये एक सामान्य पॉलिनोमियल रिंग का है। अगर इसका ऐसे आ जाए मल्टीप्लाई में x की पावर 7 ही आ जाए, सोचो एक बार, x की पावर 7 ही आ जाए, तब आपने देखा कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ध्यान देना, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। अपने को यहाँ नहीं जाना है कि ये 1 है ये 1 है, सबसे पहले लीड कौन कर रहा है, हाईएस्ट पावर देखोगे। अगर उसका कोफिशिएंट आपको 1 दिखाई दे गया तब तो हम बोल देंगे मोनिक पॉलिनोमियल है, और 1 नहीं दिखाई दिया, 3 दिखाई दे गया तो ये एक सिंपल पॉलिनोमियल कहलाएगा। यस, ये एक सिंपल पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगी। मोनिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे आपको 1 लाना ही होगा। तो 1 लिख के नहीं देगा, बस 1 आपके पास ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे क्या मेरे पास ये मोनिक पॉलिनोमियल है, अभी तक नहीं है। मोनिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए इसके हाईएस्ट पावर को क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी इसका लीडिंग कोफिशिएंट ही 1 आ जाए। तो अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट आपको 1 मिल जाता है तब तो वो मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो मोनिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे आप लिख सकते हो इस एग्जाम्पल को, -6x की पावर 5 है, 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x -5 है, ये हमारे पास एक मोनिक पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल, मोनो भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे मोनो बोल देते हैं। ठीक है, ये एक मोनो पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, दूसरा एग्जांपल लिख लो, अगर px आपके पास ऐसे आ जाए कि x की क्यूब
प्लस 2x² से माइनस प्लस 5x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7। अब बताइए क्या ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है? आंसर्स बोलिए भाई, यस और नो। मेरा भरोसा मत कीजिए, मैं कैसे भी इसको लिख सकता हूँ, अपना टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का। तो क्या ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? इसका हाईएस्ट कितना है? x⁴, ये लीड कर रही है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ 1 है। तो हम बोल देंगे इज नॉट ए मोनिक पॉलिनोमियल, है ना। इसको क्या बोल देंगे? नॉट ए मोनिक पॉलिनोमियल। क्यों भाई? अब ये कौन सी बात होगी? नोट कैसे लगा दिया? तो मैं यहाँ एक बार 2 लगाना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब ठीक है ना। अगर इसका हाईएस्ट 1 होता, भाई हाईएस्ट कौन है? x³ है। अगर इसका कुछ भी नहीं लिखते, इसका मतलब ये क्या माना जाता? देखो 1 माना जाता। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो ये मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट एग्जाम में आपको ये 1 लिख के नहीं देगा, आपको खुद को ही याद रखना है कि हाँ ये 1 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? मोनिक पॉलिनोमियल। पर मैं समझाने के लिए लगा दूंगा यहाँ 2, तो आप समझ जाओगे कि अभी हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं 2 है। 1 होता इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो हम बोल देते। आप ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोनिक पॉलिनोमियल हो गया है। ओके, तो ये डेफिनेशन से मैंने अच्छे से समझा दी। आज आपको लीडिंग कोएफिशिएंट्स का भी पता चल गया। हालांकि बहुत से बच्चों को पहले से पता था, बट 1-2 स्टूडेंट ऐसा भी है जिन्होंने नाम ही आज ही सुना है पहली बार। तो वो ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री हाईएस्ट होनी चाहिए, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट ही कहलाता है। मतलब उसको लीड करके चल रहा है, वो उनका सरदार है या उनका फैमिली हेड ऑफ ए फैमिली है ना, कि भाई सबसे बड़े हमें, अब कुछ आगे हमें माननी पड़ेगी। ओके, अब इसी प्रकार कुछ वर्ड्स आएंगे। जीरो पॉलिनोमियल लिखना नहीं है, केवल समझना है। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। आपको पता है ऑल ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। जैसे हमने बोल दिया 0 × x⁵, 0 × x⁴, 0 × x³, 0 × x², 0 × x + 0। मतलब आपके पास कुछ भी पद नहीं है। P of x इज इक्वल टू 0। कुल मिला के आप ऐसे समझिए, P of x इज इक्वल टू 0। आप इसे हाईएस्ट n की पावर रूप में लिख सकते हो। तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये पावर हमारे पास n है, उधर से स्टार्ट कर सकते हो। ये पावर 1 0 1 2 3 4 और ये पावर लास्ट की आके डैश 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 आके ये क्या बन गई? n बन गई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सब कुछ सारे कोएफिशिएंट्स आपको 0 दिख रहे हैं। आपको पता है पॉलिनोमियल तो लग रहा है बट इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ही हमारे पास क्या है? 0 पॉलिनोमियल है। अब सभी स्टेप्स अगर हमारे पास एक जैसी आ जाए, है ना भाई, सभी स्टेप्स हमारे पास एक जैसे आ जाए, इसी प्रकार वो हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी प्रकार वो हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और आता है मिनिमल पॉलिनोमियल, इसको आप रहने दो एक बार, ठीक है। एक और आता है हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल, ये मैट्रिक्स के अंदर चलता है। यस, ये हमारे पास ऐसे चलता है जैसे 2 × 2 मैट्रिक्स x³ प्लस 2 × 2 मैट्रिक्स x² प्लस 2 × 2 मैट्रिक्स x प्लस 2 × 2, कुछ इस प्रकार से ये चलता है। तो वो मैट्रिक्स का है। तो आप एक बार मिनिमल पॉलिनोमियल को रहने दो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑल ऑफ टर्म्स इज कांस्टेंट। कैसे? जैसे 2x² प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस डैश 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 2x², मतलब सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास एक प्रकार से कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, ऐसे नहीं, सभी के कोएफिशिएंट एक समान होने चाहिए, चलता जाएगा पॉलिनोमियल ऐसे 2 + 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ प्लस डैश 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 2x⁵। ये गलत है भाई, ये सही है। ऑल ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर एक समान आ गए तो हम बोल दिए ये कांस्टेंट जैसा है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस थी। मिनिमल पॉलिनोमियल एक बार जब आप यूनिट 4th पढ़ोगे, उसके अंदर मैट्रिक्स आएगी, वो टोटल यूनिट हमारे पास मैट्रिक्स के, उसके अंदर एक बार इसकी झलक देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं पहले इसको एडवांस में बता दिए, बट अब मिनिमल पॉलिनोमियल उधर देख लेना, इसलिए इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ओके भाई,
तो ये हमारे पास एक छोटे छोटे 5 डेफिनेशंस थी। इसमें हम इसको डेफिनेशन नहीं बोल सकते, एक सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल को कैसे लिखोगे, तो एक नॉर्मली सी बात है, पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखेंगे समेशन i इज इक्वल टू और ai x की पावर i, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से चलने दो, इन्फिनिटी तक चलने दो, से ये पॉलिनोमियल है। फिर हमको पॉलिनोमियल रिंग बनानी है, तो आप इसको एक फाइनाइट टर्म बना के रोक दो, और ये ai है, ये इसी सेट रिंग r के अंदर चली जानी चाहिए, जिसको हमने r प्लस डॉट लिखा है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग या पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग कहलाएगी। मोनिक पॉलिनोमियल में क्या इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, वो आपके पास 1 आ जाना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 7 या हाईएस्ट पावर 5 कर रहा है, ये 1 इंटू आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल। ऑल ऑफ स्टेप्स 0 आ जाए तो पॉलिनोमियल में बोल सकते हैं px इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर बोल सकते हैं px इज इक्वल टू c, ऑल ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, 0 में 0, कॉन्स्टेंट्स में c, ठीक है। तो ये हमारे पास से छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं होगी, जिसके अंदर हमने मोनिक पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रिंग में और पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग दोनों को अलग तरह से लिखा गया था, और व्हाट इज पॉलिनोमियल, इनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास 2 और डेफिनेशंस बच गई, जिसके अंदर एक तो सिंपल फील्ड एक्सटेंशन आएगी और एक अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन आएगी। इसके बाद हमारे पास एक बार डेफिनेशन से रुक जाएंगी, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे हमारे पास है सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। यस, नाम से लग रहा है शायद बहुत सिंपल होगी, और देखते हैं, हो सकता है सिंपल में भी पॉसिबल है ना। सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, तो अब हमारे पास आप हेडिंग डालिए। इस डेफिनेशंस को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे पहले वाली पॉलिनोमियल से रिलेटेड डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन से, उसके अंदर हमारे पास नाम आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, या जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स वगैरह क्या होते हैं, वो हमारे पास उसके अंदर वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो देखो, सिंपल फील्ड एक्सटेंशन से नाम से स्पष्ट है कि एक प्रकार से बहुत सिंपल होनी चाहिए, खैर छोड़ो। फील्ड एक्सटेंशन है ना, फील्ड एक्सटेंशंस क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूं तो आपको याद होगा, ये लेक्चर 1 में लास्ट के 5-7 मिनट बचे होंगे, तब आपको फील्ड एक्सटेंशन देखने को मिला होगा, जिसके अंदर आपको K ओवर F भी दिखाई दिया होगा, जिसके अंदर आपको K ओवर F भी दिखाई दिया होगा। फिर हमने लेक्चर 2 पढ़ा, वो अलग था भाई। लेक्चर 2 में या तो हमने फाइनाइट बोला या हमने इनफाइनाइट बोला, है ना भाई। देखो ये वर्ड अलग है, फाइनाइट और इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस, इनको डिनोट करने का तरीका क्या था, K ओवर F था। और ये फाइनाइट या इनफाइनाइट किसके ऊपर डिपेंड था, हम डायमेंशंस देखते थे K ओवर F की, अगर वो फाइनाइट आ जाती थी तो वो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस, और इनफाइनाइट आ जाती थी तो वो इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस। फील्ड एक्सटेंशन में आपको पता है ऊपर वाली K क्या होती है, फील्ड होती है, नीचे वाली F क्या होती है, इसकी सब फील्ड होती है। जिस प्रकार ग्रुप का उपग्रुप होता है, उसी प्रकार फील्ड का क्या होता है, एक ही सब फील्ड होता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं सब फील्ड नाम लिखूं तो समझ जाना नीचे वाली, और फील्ड नाम लिखो तो हमारे पास है ऊपर है। आज हमें इसको एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, शायद वही सिंपल फील्ड एक्सटेंशन से होगी। तो सबसे पहले लिखिए, लेट कैपिटल K बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर इट्स सब फील्ड F, है ना भाई। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लेट कैपिटल K बी, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन में लिखेंगे लेट कैपिटल K बी ए फील्ड एक्सटेंशन। ये हमारे पास से फील्ड एक्सटेंशन है, किसके ऊपर है भाई, नीचे वाले के, ओवर F, फील्ड एक्सटेंशन से ओवर F, या आप ऐसे लिख दो, मतलब क्या कहने का, K ओवर F इज ए फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो शुरुआत में पढ़ा था, सिंपल से पहले हमने जो फील्ड एक्सटेंशंस पढ़ी थी, तो या तो ऐसे बोल दो कि लेट K ओवर F एक फील्ड एक्सटेंशन है, या ऐसे बोल दो लेट कैपिटल K बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर F। दोनों ही तरीके हैं इसके लिखने के, आप कैसे भी एग्जाम में लिख सकते हो। अब हमने फिर से माना कि छोटे छोटे काफी सारे एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3 से AN, ये सभी बिलोंग करते हैं K के अंदर।
ये सभी बिलोंग करते हैं इस फील्ड के अंदर, ध्यान देना। और ये एक प्रकार से स्केलर है, आपको पता है स्केलर हमेशा फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं। तो हमने लिखा लेट A1 A2 A3 डैश 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 AN बिलोंग करते हैं के अंदर, देन f ऑफ A1 A2 A3 डैश 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 AN। बताइए भाई हमने क्या लगा दिया, इसके f लगा दिया। f क्या है, हमारे पास सब फील्ड है, तो बोलोगे इज स्मॉलेस्ट सब फील्ड। स्मॉलेस्ट का मतलब भी समझेंगे, इज स्मॉलेस्ट सब फील्ड, है ना। सब फील्ड नाम लगा दिया ना भाई, क्यों लगा दिया कि एक f क्या है, हमारे पास सब फील्ड है, किसके लिए, ऑफ के कंटेनिंग ए, ऑफ कैपिटल के, और कंटेन करता है किसको, कंटेन करती है, ये के कंटेन करती है इस ऐप को एंड इसके एलिमेंट्स A1 A2 A3 से लेके AN को। शायद ये बात आपके थोड़ी कम समझ में बैठे, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो एक बार देखिए, अपने को सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस निकालना है। पहले हमने फील्ड एक्सटेंशंस की बात की है, तो फील्ड एक्सटेंशंस क्या होता है, के ओवर एफ लिखिए। तो ऐसे या तो ऐसे बोलिए कि हमने माना कि के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन। देखो कोई ना कोई तो सिंबल यहाँ दिखाना ही पड़ेगा, और इन नॉर्मली अपने को यही सिंबल दिखाना है, के ओवर एफ, जो हमने लेक्चर 1 में सीखा है, लेक्चर 2 में भी अप्लाई किया है ना। अरे लेक्चर 2 में तो हमने ऐसे भी सीखा था, ई ओवर एफ है वो ई ओवर के था और के ओवर एफ के था। अगर इसे लिखें तो ये के ओवर एफ आता है, इसे लिखें तो ई ओवर के आता है, इसे लिखें तो ई ओवर एफ आता है। नॉर्मली अभी अगर कभी आपको मानना तो आप के ओवर एफ मानिए, जिसके अंदर ऊपर वाली हमेशा फील्ड होती है और नीचे वाली हमेशा सब फील्ड होती है। तो हमने लिख लिया कि लेट के ओवर एफ इज फील्ड एक्सटेंशंस, या इसको दूसरा तरीका बोल दिया, लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशंस ओवर एफ। फिर हमने क्या माना, ये जो फील्ड है इसके अंदर आपको पता है स्केलर हमेशा किसके अंदर बिलोंग करते हैं, फील्ड के अंदर। तो हमने माना लेट A1 A2 से AN बिलोंग करता है के अंदर, देन f ऑफ A1 A2 AN। अभी f क्या बन गई, सब फील्ड बन गई। तो इज स्मॉलेस्ट सब फील्ड, स्मॉलेस्ट को छोड़िए आप एक बार, इज सब फील्ड ऑफ के। अब के हमारे पास किसको कंटेन करके चल रहा है, या कंटेनिंग बोल दो, किसको कंटेन करके चल रहा है, ये के एक तो इस एफ को लेके आ रहा है, और एफ के साथ साथ A1 A2 डैश 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 से AN को भी लेके आ रहा है। ठीक है, अब दोबारा चलो, यस एक बार पहले लिख दी, अब मैं दोबारा लिखूंगा, यही बात लिखूंगा कि लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशन। हमने बोल दिया कि के है वो हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन है, किसके लिए भाई, ओवर एफ के लिए। या दूसरी भाषा में ऐसे बोल दो कि के ओवर एफ है वो हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन है, के ओवर एफ है वो हमारे पास क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, के ओवर एफ है वो हमारे पास क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। पहले तो हमने A1 A2 से लेके AN चले थे, अब की बार मैं केवल एक ही मानूंगा भाई। मैंने बोल दिया लेट A बिलोंग करता है के अंदर, समझिए इस बात को, लेट A बिलोंग करता है के अंदर, देन एफ ऑफ केवल एक एलिमेंट लिया है। पहले हमने A1 A2 से AN स्केलर्स माने थे, अब की बार मैंने केवल एक स्केलर्स माना है। ये भी क्या बन जाएगा, इज स्मॉलेस्ट, सेम लैंग्वेज लिख के जाइए, इज स्मॉलेस्ट सब फील्ड, इज स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड ऑफ के कंटेनिंग, बोर मत हो जाना भाई, इसके अंदर देखो शानदार सी चीज है, एफ एंड ए। ठीक है, तो चलो फिर से हमने एक स्मॉलेस्ट लिख लिया ताकि आपको आगे इन फ्यूचर्स कोई दिक्कतें ना आए। ओके, तो या तो ऐसे लिख लो या इसको घुमा फिरा के लिख लो, कोई जरूरी नहीं है, आप इस डेफिनेशंस को कैसे भी लिख सकते हो। 2 बार आपको फील्ड एक्सटेंशंस के बारे में बताना है। ठीक है भाई, 2 बार हमें फील्ड एक्सटेंशंस के बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले आप मानो के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन है, तो ये लाइनें आपको ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लेना कि के ओवर एफ फील्ड एक्सटेंशन है, या ऐसे बोल देना लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर ए फील्ड एफ, लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर एफ। ठीक है, तो चलो पहले तो इसको परिभाषित कर दिया, दूसरी बार मैंने क्यों परिभाषित किया है ये भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ओके भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या माना, सबसे पहले कि A1 A2
A3 से डैश डैश, इतनी सारी n, ये सब स्केलर हैं और आपको पता है स्केलर हमेशा फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास फील्ड है और नीचे वाली है तो फील्ड ही, बट ये फील्ड का एक पार्ट है या सबसेट है या सब फील्ड है। ओके, तो हमने माना A1 A2 A3 से AN ये सब के सब क्या हैं, स्केलर्स हैं, और ये किसके स्केलर हैं, फील्ड के स्केलर हैं। तो हमने बोल दिया f ऑफ A1 A2 से लेके AN, ये AN ये क्या बन जाएगी, सब फील्ड बन जाएगी। बस हमने एक वर्ड जोड़ दिया कि एक स्मॉलेस्ट, सब एक बार इसको हटा दो, एक बार स्मॉलेस्ट भी कुछ होता है, तो हमने बोल दिया ये हमारे पास एक सब फील्ड बन गई, किसकी, किसके लिए, 4K, जो किसको कंटेन कर रही है, एक तो खुद F को ले जा रही है और एक छोटे छोटे इस एलिमेंट्स को लेके जा रही है। जो कंटेन कर रही है F को लेके जा रही है एंड छोटे छोटे A1 A2 AN को लेके जा रही है। फिर हमने दूसरी वाला बोला नहीं भाई इतने सारे स्केलर्स नहीं मानेंगे, मैं तो केवल एक स्केलर लेके चलूंगा। ध्यान देना, दूसरी बार हमने लिखा नहीं, केवल और केवल एक स्केलर्स लेके चलिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा। तो इन सेकंड टाइम हमने बोला सेम डेफिनेशन कि लेट k बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर f, i.e. k ओवर f इज फील्ड एक्सटेंशंस। ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन से लेट a बिलोंग्स के, इसके अंदर A1 से a के माना, इसके अंदर a बिलोंग्स के, देन f ऑफ a इज स्मॉलेस्ट, छोड़ो एक बार समझाएंगे, सब फील्ड ऑफ k कंटेनिंग f एंड, किसको उसको कंटेन करिए, f एंड ओनली a है। ठीक है, अब ये बताइए अगर ये केवल एक ही को एलिमेंट्स कर रहा है, अगर ये हमारे पास क्या है, ये फील्ड है, ये फील्ड है और ये हमारे पास स्केलर्स है। अगर इसको एक बार लैंग्वेज में लिखना चाहे तो अगर हमारे पास ओनली वन स्केलर है, ओनली एंड ओनली वन स्केलर है, समझिए इस बात को, अगर हमारे पास ओनली एंड ओनली वन स्केलर्स है तो वही तो स्मॉलेस्ट हुआ, वही ग्रेटेस्ट हुआ, सब कुछ वही वही। और एक फैमिली में ओनली वन है तो सभी कुछ मिला के वही वही है। तो हमने बोल दिया कि ए हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट सब फील्ड है। ठीक है, पर बारी किसके अंदर आ गई, अब इसके अंदर आ गई A1 A2 A3 डैश 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 से लेके AN। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्केलर्स हैं। अब ये क्या आ गया, बहुत सारे स्केलर्स हैं, किसके अंदर, उसी फील्ड के अंदर। देखो इसको तो स्केलर में लिखा ओनली एक, ये स्केलर्स लिख लिए, एस और लगा दिया, आगे बहुत सारे स्केलर्स हैं। अब इसके अंदर कोई ना कोई तो सबसे छोटे से छोटा होगा। यस, इतने सारे के अंदर कोई ना कोई तो सबसे छोटे से छोटा होगा। हमें नहीं पता कौन से छोटे से छोटा है, तो अपने को लेना है कि देन f A1 A2 डैश डैश AN, जो हमें फील्ड बनानी है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट सब फील्ड होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट सब फील्ड होनी चाहिए ऑफ के, जो कंटेन कर रहा है f को भी एंड कंटेन कर रहा है A1 A2 से लेके AN को भी। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा, या फिर एक एग्जांपल से दोबारा से समझ लो। अभी देखो ध्यान देना, डेफिनेशंस पूरी नहीं हुई है, केवल और केवल एक बार मैं इसी पॉलिनोमियल्स को समझाने लग गया हूं। जैसे ऐसे देखो एक बार कि k ओवर f है, k ओवर f है, माना हमारे पास ऐसे है A0 अक्स 0 प्लस A1, या हमारे पास ऐसे है कि ऐसे ले लो जैसे 7 प्लस 3 अक्स माइनस 4 अक्स स्क्वायर से प्लस 5 अक्स की क्यूब माइनस 2 अक्स की 4 प्लस अक्स की पावर 7 से माइनस प्लस 5 अक्स की पावर 8 माइनस 6 अक्स की पावर या माइनस 2 अक्स की प्लस 2 अक्स की पावर 9। जैसे मान लो सडनली हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अब इसके अंदर कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, मतलब ये सब क्या हैं, स्केलर्स हैं। ये कोफिशिएंट इनके क्या कहलाते हैं, स्केलर्स कहलाते हैं बिकॉज इन पॉलिनोमियल के अंदर। तो ध्यान देना, एक 7 आ गया पावर 0 के लिए, ये पावर 1 के लिए, ये पावर 2 के लिए, ये पावर 3 के लिए, ये पावर 4 के लिए, पावर 5 नहीं है 0 कर दीजिए, पावर 6 नहीं है 0 कर दीजिए, पावर 7 के लिए ये 1 है, पावर 8 के लिए ये 5 है, पावर 9 के लिए 9 है। अब मैं बोलूँ ये सब के लिए अलग अलग फील्ड है, ये स्केलर्स हैं तो ये सभी अपनी अपनी सब फील्ड बनाएंगे, ये सभी अपनी अपनी सब फील्ड बनाएंगे। अब इसके अंदर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फील्ड कौन होगी, तो अब यहाँ से ढूंढिए सबसे छोटा स्केलर्स कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ के में लेके चलना है। तो ये देखिए हमारे पास 7 है क्या, नहीं, सबसे शायद -4 छोटा है,
क्योंकि -2 भी बड़ा है, 0 भी ग्रेटर है भाई, ठीक है, -4। अब ये जो फील्ड आएगी इसके लिए -4x² के लिए इसको कम से कम कंटेन करके चलना चाहिए। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सब फील्ड है के की, जो कंटेन कर रही है एफ को भी और कंटेन कर रही है इसी कोफिशिएंट्स को भी, या इस कोफिशिएंट्स की बजाय आप क्या बोल सकते हो, ये सारे के सारे स्केलर्स हैं, ठीक है। अभी आएगा लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट नाम, उसके अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 बार इस डेफिनेशन को लिख दिया। एक बार केवल एक स्केलर लेके चले, ध्यान देना एक स्केलर है तो वही अपने आप में क्या माना जाएगा, स्मॉलेस्ट माना जाएगा, या ग्रेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि एक है, कंपेयर करने के लिए हमें मौका ही नहीं मिला है। ओके अगर बहुत सारे ले लिए तो उसके अंदर आप स्मॉलेस्ट लगा लीजिए। दोनों डेफिनेशंस एक ही जैसी हैं, 2 टाइम्स इसको हमने रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है। मैं चाहता तो इसको एक के अंदर ही एडजस्ट कर सकता था, पर उससे डेफिनेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और आपके याद नहीं रहती। तो अब आप समझ गए, हमारे पास से 2 बार आएगा। एक बार तो केवल स्केलर्स लेके चलना है, एक बार केवल एक स्केलर लेके चलिए, एक बार a1 a2 से लेके स्केलर्स चलिए। गलती से बचने के लिए ऐसे लिख लीजिए, ऊपर वाले फील्ड हैं, नीचे वाले सब फील्ड लगाएंगे। सब फील्ड लेने से पहले आप स्मॉलेस्ट वर्ड को ऐड कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्मॉलेस्ट सब फील्ड आ जाएगी, ठीक है। 2 डेफिनेशन हम इतना देखो, ध्यान देना, अभी सिंपल नहीं हुआ है, अभी तो इसको सिंपल और सिंपल बनाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बार यहां तक डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लिखेंगे इफ एफ ऑफ ए, ये वाला। अब आप लिखिए कि अगर इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के, यस के कौन सा है भाई हमारे पास है, फील्ड के कौन सी है हमारे पास, फील्ड, नहीं कि सब फील्ड। तो मैं बोलूं इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के, जिसके अंदर कुछ ए हैं वो के अंदर बिलोंग करते हैं। सम लगा दूं ना, जैसे यहां होगा तो अकेला ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, यहां होगा तो a1 के अंदर, a2 के अंदर, a के अंदर, मतलब सम ए क्या है, बिलोंग करते हैं के अंदर। उस वक्त ये के ही कहलाएगा सिंपल फील्ड। देन कैपिटल के इज इक्वल, यही जाना जाएगा, ये कैपिटल के ही क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। यही हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। इतना नाम मत छोड़ना भाई, किसके लिए, ओवर एफ, किसके लिए, ओवर एफ, क्योंकि यही नाम छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, जैसे मैं बोलूं, एक बार समझिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि ई ओवर के क्या है भाई, फील्ड एक्सटेंशन है। समझना इस बात को, ई ओवर के हमारे पास क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। मैं बोलूं सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन बताइए, यदि ई ओवर के एक फील्ड एक्सटेंशन है तो आप क्या करोगे, सब देखो यहाँ एफ क्या थी, सब फील्ड थी, यहाँ एफ क्या थी, सब फील्ड थी, यानी नीचे वाला ढूंढिए, तो नीचे वाला क्या है, के, और यहाँ कुछ भी लगा दीजिए, इसमें बराबर आ जाएगा ऊपर वाला। यस, मतलब सब फील्ड इंटू कुछ इज इक्वल टू फील्ड। और यहाँ जो भी लिखोगे, जरूरी है आप ए ही लिखो, जैसे मैंने बी लिख दिया तो हम बोलेंगे सम बी बिलोंग करेंगे किसके अंदर भाई, ऊपर वाले के अंदर या नीचे वाले के अंदर, तो फील्ड के अंदर। ध्यान रखना स्केलर्स ऑलवेज क्या होता है, फील्ड होती है, और यहाँ जो ऊपर लिखा होगा वो फील्ड होगा और नीचे लिखा होगा वो सब फील्ड होगा। भले ही आपको एग्जाम में कैसे भी दे दे, इसको घुमा फिरा के अपने को उलझना नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, के ओवर एफ, समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया था, के ओवर एफ, तो तुरंत हमने नीचे वाले को पकड़ा और बराबर में के कर दिया। अब यहाँ आप जो भी लिखोगे, जैसे मान लो ए लिख लिया तो ए फील्ड में जाएगा, बी लिख लिया तो बी फील्ड में जाएगा। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। तो मैं ऊपर भी लिख सकता था कि सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, तो मैं बोल देता अगर के ओवर एफ एक फील्ड है तब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के, ए बिलोंग करता है के अंदर, तो मैं बोल दूंगा यही सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है। और देखो बच्चों कितनी सी सिंपल डेफिनेशन हो गई है ना, पर वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अन्याय हो जाता। हम लिख भी सकते हैं इसको, बट अपने को ये पता होना चाहिए ए क्या होता है, बिलोंग क्यों करता है, ये सब क्या होते हैं, सब फील्ड लेनी है, उसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट सब फील्ड लेनी है। तो एक बार हम केवल एक स्केलर लेके चले, यहाँ हम एन स्केलर्स लेके चले, फिर हमने बता दिए कि सम स्केलर्स बोल दिया ना, यहाँ फॉर सम कुछ से इसके अंदर बिलोंग करने चाहिए, तब ये हमारे पास एक सिंपल सी फील्ड एक्सटेंशन कहलाएगी।
तो यहाँ उलझना नहीं है, ध्यान दे लेना कौन की फील्ड एक्सटेंशंस के ऊपर, मतलब सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस निकालना है तो फील्ड एक्सटेंशंस के बारे में पहले सिंबल पता होना चाहिए। जैसे यहाँ k ओवर f था तो हमने f इधर लिखा, k बराबर में लिखा, यहाँ जो एलिमेंट्स लिखा उसके अंदर सम जाएंगे k के अंदर, तब खुद k कहलाएगी सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस। ऐसा है तो कौन कहलाएगी, खुद e कहलाएगी। अब आप बताइए, मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो a ओवर b, ठीक है भाई। अब बोलो एक बार, खुद से सोच के देखना एक बार, मैंने बोल दिया b और a, अब बताइए कौन क्या कहलाएगी। तो पहले तो गलती से बचने के लिए चलो हमें ये पता है ये फील्ड एक्सटेंशन है, इसका मतलब या तो ये फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है या ये इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है। बट अपने को पता है अगर इसको फील्ड एक्सटेंशन लिखना है तो b ओवर a आएगा। तो आप क्या करोगे, नीचे वाला पहले लोगे, ब्रैकेट्स लगाओगे, इसके ऊपर लिख लोगे। अब ये b ही क्या कहलाएगा, सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस। कब, यदि यहाँ कोई एलिमेंट जैसे एल्फा मान लिया, कुछ एल्फा जाए इस ऊपर वाले फील्ड के अंदर। ध्यान रखना ऊपर हमेशा फील्ड होते हैं और स्केलर ही फील्ड के अंदर होंगे, और स्केलर हालांकि सब फील्ड के अंदर भी होते हैं, बट मोस्टली हम एल्फा जो भी स्केलर्स लेंगे वो फील्ड के ही एलिमेंट से माने जाएंगे। फील्ड के अंदर से तो सब फील्ड निकल के आती है, तो ऐसा नहीं है कि स्केलर्स ए में नहीं जाएगा, बट कोई गारंटी नहीं है इस बात की। क्यों गारंटी नहीं है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये स्केलर्स हैं ऐसे ही समझ लो, और ये इसकी सब फील्ड है b, उल्टा कर दिया ना। जैसे b क्या है, फील्ड है, और a इसकी क्या है, सब फील्ड है। a इसकी क्या है, सब फील्ड है। जैसे मान लो 2 और 3, देखिए क्या ये इसका सबसेट है, यस, तो बिल्कुल सब फील्ड है। अब मैंने बोल दिया कि स्केलर हमने 5 ले लिया, सोचो हमने यहाँ एल्फा की जगह वैल्यू 5 रख ली, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस। बट ये 5 ए में तो नहीं गया, तो जरूरी नहीं कि ए में जाए। हाँ 2 ले लेता तो बी में भी था, ए में भी था, बट वो मोस्टली आपको ऊपर वाला स्केलर ही ऊपर वाले फील्ड के अंदर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि सिंपल फील्ड एक्सटेंशन से। अब मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि एग्जाम में ये कितने प्रकार से हमारे पास घूम के आएगी, है ना भाई, कितनी प्रकार से ये हमारे पास एग्जाम के अंदर घूम के आएगी। ओके, तो चलो ये हमारे पास एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस ओवर एफ हो गया। ये डेफिनेशंस फॉर सम लगाना ना भूलिएगा भाई, कुछ ए हैं, कुछ स्केलर्स हैं वो फील्ड के अंदर होने चाहिए, तो हमारे पास फील्ड ही क्या कहलाएगी, वो स्केलर से कहलाएगी, सॉरी सिंपल फील्ड एक्सटेंशन से कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन हो गई है कि आखिर हमारे पास सिंपल फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिखिएगा, ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं चाहता तो इन दोनों लैंग्वेज को एक ही लैंग्वेज के अंदर यहाँ AI करके फंसा देता, है ना भाई, यहाँ AI बिलोंग के करके फंसा देता और बोल देता फॉर I इज इक्वल टू 1, तो ये स्मॉलेस्ट फॉर I इज इक्वल टू 1 to n, तो एक प्रकार से बहुत कठिन सी परिभाषा बन जाती और याद रखने में आसानी नहीं होती। तो अब हमने इसको बिल्कुल से सिंपल से, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग लेके चले हमको, चलो सिंपल फील्ड है तो एक प्रकार से सिंपल ही बताया जाए। अब आप ऐसे परिभाषा एग्जाम में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 2 नंबर मिलेंगे, है ना भाई, ये 2 नंबर के जितनी ही है, ऐसे मत समझना कि एक डेफिनेशन लिखी और 10 नंबर मिल जाएंगे, है ना, ऐसे नंबर ऊपर से नहीं आते, बहुत मेहनत करोगे तब जाके आपको 10 नंबर यहाँ मिलने वाले हैं। सोच लेना कम से कम 3 पेज तो एग्जाम में भरेंगे, तब जाके आप 10 नंबर लेने की उम्मीद रखोगे। ऐसी कोई भी थ्योरम नहीं है जो 2 या 3 पेज कम से कम ना लेके जाए, है ना। कुछ थ्योरम है वो 2 पेज में हो जाएंगी, 1 पेज में तो कोई भी थ्योरम नहीं होगी, ज़्यादातर तो डेफिनेशंस आएंगी वो भी 1 पेज में होंगी, है ना। तो चलो अब हमारे पास एक डेफिनेशन और लिख लो, फिर आज के इस लेक्चर्स को हम यही रोक देंगे। एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस की डेफिनेशंस और लिखो, ताकि हमने जो पॉलिनोमियल रिंग वगैरह बताए थे उसकी हमारे पास भरपाई हो जाए, क्योंकि वो पॉलिनोमियल अपना सिलेबस का टॉपिक नहीं है, पर बहुत सारी थ्योरम के अंदर वो इनडायरेक्टली आएगा, इसलिए उसे समझाना बहुत जरूरी था। अब आप हेडिंग डालो कि एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस, यस, एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन, एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस, ठीक है। हम फील्ड एक्सटेंशन ही पढ़ रहे हैं, बस एक बार हमने इसको सिंपल बना के पढ़ लिया और अब हम इसको एल्जेब्रिक बना के पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो फील्ड एक्सटेंशंस, फिर मैं बोलूँ क्या होती है,
फील्ड एक्सटेंशन से फिर मैं बोलूँ क्या होती है, जैसे सिंपली आप मानोगे तो के ओवर एफ, ऊपर वाली हमेशा क्या होती है फील्ड और नीचे वाली इसी की क्या होती है सब फील्ड होती है, यानी एफ है वो के का सबसेट होता है, कुल मिला के ऐसे बोल दो एफ वो सबसेट होता है के का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एल्जेब्रिक हम दिखाएं उससे पहले हमें क्या दिखाना होगा फील्ड एक्सटेंशन। तो लिखिए वही पुराने वाले डेफिनेशन, इसमें आज उल्टा लिख लीजिए कि लेट के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन, बी ए फील्ड एक्सटेंशंस। ठीक है, लेट के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या हो गया के इज फील्ड एक्सटेंशन से ओवर एफ, इसका मतलब क्या हो गया के बी ए फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ओवर नीचे वाले के ओवर एफ। समझिए पहले भी हमने यही लिखा था, उसमें हमने ऐसे लिख दिया लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर एफ आई ई के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन। तो दोनों डेफिनेशन मैंने उल्टा करके लिख दिया ताकि आपके इधर उधर से परिभाषा क्लियर हो जाए, कैसे भी लिख सकते हो ये अपनी मर्जी है। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया फील्ड एक्सटेंशन क्या हो गया। अब हम माना कि एक लेटर बिलोंग करता है के अंदर, पहले वाले में हमने क्या माना था, एक बार तो A1 A2 AN से लेके K में लेके गए थे, दूसरी बार हमने A बिलोंग्स माना था K के अंदर। अब अगर हमारे पास A बिलोंग K के अंदर जाता है तब ये हमारे पास देन A इज कॉल्ड, देन ये हमारे पास एल्जेब्रिक कहलाएगा। यस, ये हमारे पास एल्जेब्रिक कहलाएगा ओवर एफ, नीचे वाला लिखोगे ओवर एफ इफ, ये हमारे पास कहलाएगा ओवर एफ इफ एवरीवेयर, और एवरीवेयर को आप उल्टा लगाइएगा, एवरीवेयर ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, एवरीवेयर ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। समझना इस बात को भाई, जीरो पॉलिनोमियल नहीं लेना है, ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को अभी अभी हमने क्या लिखा था P ओवर एक्स, P ओवर एक्स, ये बिलोंग कर जाए इस फील्ड के अंदर यानी एफ ऑफ एक्स के अंदर, ये P ओवर एक्स से बिलोंग कर जाए एफ ऑफ एक्स के अंदर सच दैट, और साथ साथ ये भी कंडीशंस आ जाए सच दैट P ऑफ ए रखते ही हमारे पास वो जीरो बन जाए। थोड़ा सा घुल मिल जाओगे अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार में समझ में नहीं आया चलो कोई बात है, अब दोबारा से पढ़ के देखो इसको कि ऊपर वाली लाइन तो ठीक है आ गई हमारे पास समझ में कि के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन है, आई ई के बी ए फील्ड एक्सटेंशन ओवर एफ। अब हमने केवल और केवल एक माना लेट ए बिलोंग करता है के अंदर, ध्यान दीजिए कैपिटल के है ना, इतना तो आपको पता ही, शुरुआत के लेक्चर से बोलता रहा हूं, ये सारे के सारे सेट या समुच्चय के साइनर सब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर में लिखे जाएंगे। तो लेट ए बिलोंग करता है के अंदर, देन उस वक्त अगर ये के अंदर, मतलब के क्या है फील्ड है, ये क्या बन गया स्केलर बन गया, तो देन ए इज, ऐसे कोमा लगा लो, देन ए इज कॉल एल्जेब्रिक ओवर एफ, इसी के एल्जेब्रिक ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट या एवरीवेयर ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ऑफ एक्स के अंदर। अब एफ कौन सा है, ये के नीचे वाला है, ठीक है भाई, ये के नीचे वाला है, तो ये पॉलिनोमियल बिलोंग करना चाहिए एफ ऑफ एक्स के अंदर, या सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो इसका पॉलिनोमियल बिलोंग करना चाहिए इसकी सब फील्ड के अंदर। क्यों, आपको पता है ऊपर वाली फील्ड कहलाती है, नीचे वाली हमारे पास है सब फील्ड कहलाती है, और उस कंडीशन में सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास माना एक पॉलिनोमियल ऐसे है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसे है हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऐसा है। ओके, स्केलर क्या है इसके 1 माइनस का 2 और 1, स्केलर क्या है भाई 1 माइनस का 2 और 1, ये बिलोंग करने चाहिए किसके अंदर के अंदर। इस फील्ड क्या है भाई के ओवर एफ है, फील्ड हमारे पास क्या है के ओवर एफ है, तो मैंने बोल दिया लेट के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशंस आई ई के इज फील्ड एक्सटेंशंस ओवर एफ, लेट ए बिलोंग करता है के अंदर,
लेट ए बिलोंग करता है के अंदर। जैसे माना कि ये 1 बिलोंग करता है के अंदर, ठीक है, 3 एलिमेंट्स जा रहे हैं। अगर ये 1 बिलोंग करता है के अंदर, ध्यान दीजिएगा, लेट ए बिलोंग्स करता है के अंदर। अब ये 1 आप रख के देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर, छोड़िए आगे की डेफिनेशन एक बार। अगर इसके कुछ ही कोफिशिएंट हैं जो क्या कहलाएंगे, स्केलर्स कहलाएंगे। आपको पता है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्केलर्स कहलाते हैं, जो कि इसके अंदर होंगे, फील्ड के अंदर होंगे। इसके अंदर हमने एक उठा लिया 1, अब आप x की जगह 1 रखिए, तो ये हमने रखा 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 + 1। आपने देखा कि ये 1 0 हो गया। सॉरी चुटकी बजाने के लिए, ए बिलोंग के अंदर, ए बिलोंग के अंदर, यानी ए बिलोंग के अंदर। ए रखा इधर, P ऑफ A = 0, है ना, P ऑफ A = 0। अब ये A = 1। अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई है, अब ये हमारे पास एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस है। अब इसमें मत जाना कि सर -2 इसे सेटिस्फाई नहीं करे, कम से कम एक बोल दिया आगे, दैट देन एवरीवेयर ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो पॉलिनोमियल P ऑफ x बिलोंग करता है। क्यों भाई, मान लो अपने मर्जी से ऐसे मान लिया कि एक पॉलिनोमियल ऐसे है 2x³ + 5x² + x प्लस 5x² + x। अब आप तो क्या कर लोगे इसके अंदर, क्या ये 0 कब आएगा, जब आप 0 रखोगे, है ना, जब आप इसके अंदर 0 रखोगे तो 0 0 0। पर आपने देखा इसके स्केलर 2 5 और 1 है, किसी भी स्थिति में ये इसके अंदर 0 नहीं होगा। अब आप ज़बरदस्ती भले ही बना दो कि सर ये देखो कि जो कांस्टेंट है उसका ये 0 है। जैसे मान लो, चलो इसके अंदर ये x ऐसे नहीं था, ये x² नहीं था, ये 4 मान लो और ये x² मान लो। आप बोलोगे सर ये हमने ये ले लिया 0 × x³। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने पहले ही बोल दिया जो पॉलिनोमियल लेंगे वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल लेंगे। अब आप समझ गए यार ऐसे जीरो पॉलिनोमियल कैसे बन गया, उसमें तो सारे स्टेप्स 0 थे। अरे एक प्रकार से इसको अलग करके देखो, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल ही तो है ना। तो बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती आप उसे 0 एडजस्ट कर दोगे। तो हमने बोला लेट ए बिलोंग करता है के अंदर, देन ए इज कॉल्ड एल्जेब्रिक ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल px। वो इसके नीचे वाली सब फील्ड के अंदर जाना चाहिए। एक प्रकार से ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, सच दैट P ऑफ A = 0। ध्यान देना, हमने ये नहीं बोला कि एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस कहलाएगी, अभी तक हमने केवल एल्जेब्रिक ढूंढा है, ये शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अभी तक हमने केवल एल्जेब्रिक ही ढूंढा है। मैं भूल गया, चुटकी अचानक से बज गई, और अचानक से नहीं कोई, चलो छोड़ो अब एक बार, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास एल्जेब्रिक नहीं हुआ है ना, अभी तक ये हमारे पास एल्जेब्रिक नहीं हुआ है। ओके, तो देखो 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 देखो, अगर हमारे पास P ऑफ A 0, अब अगर हमारे पास क्या हो जाए, इफ ऑल पॉलिनोमियल्स, यस इफ, सॉरी पॉलिनोमियल का नाम है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ K, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ K। इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखना, x² -2x + 1। जैसे ये Px = हमने ऐसे लिया, तो हमने देखा इसमें 1 - का 2 और 1 स्केलर थे, तो ये चलो 1 के ऊपर तो ये 0 आ गया, -2 के ऊपर ये 0 नहीं आया, है ना भाई, -2 के ऊपर ये 0 नहीं आया। अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ K आर एल्जेब्रिक ओवर F, आर एल्जेब्रिक ओवर F। इसका एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से है, इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आपको एक बार नहीं करवाएंगे, हालांकि समझाने के लिए मेरे को बताने चाहिए, बट अपन को आगे बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह समझने हैं, तो ये आगे चल के कंपटीशंस में इसका बताया जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी इसके एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ K आर एल्जेब्रिक ओवर F, कहने का मतलब ये भी 0 के बराबर आ जाता। कोई ऐसा इक्वेशंस एडजस्ट करते जहाँ ये भी हमारे पास इसको संतुष्ट कर देता कि P ऑफ -2 = 0, तब ये हमारे पास पूरा का पूरा मतलब सभी वैल्यू सेटिस्फाई करके इक्वल 0 के आ जाए, तब वो हमारे पास एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन कहलाता है। तो लास्ट में जरूर लिखोगे, अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ K आर एल्जेब्रिक ओवर F, देन K इज कॉल्ड फाइन एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस, देन कैपिटल K इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन। ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, एल्जेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस कहलाएगी।
ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये छोटी छोटी ये डेफिनेशंस हैं और हमारे पास लगभग 70-72 के मिनट के आसपास है ना, 72 के आसपास मिनट हो गए हैं इसको रिकॉर्ड करते हुए। तो मेरे हिसाब से अगर आप परेशान हो जाओगे, आगे थ्योरम्स आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बताएंगे। तो आज के लिए केवल ये ध्यान रखना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, एक तो सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस और एक हमारे पास है अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस। अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस, ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन, सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस एंड अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन। अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशंस बताते वक्त हमारे पास इसका जिक्र होता है कि एक पॉलिनोमियल जैसा एक वर्ड आता है, इसलिए हमने इस लेक्चर्स की शुरुआत में ही पॉलिनोमियल बताया, फिर हमने पॉलिनोमियल रिंग बता दिया, पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग बता दिया, जीरो पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल हमने छोड़ दिया। मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास है, यूनिट 4 के अंदर उसकी एक झलक देखने को मिलेगी, वो मैट्रिक्स टाइप का एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, फिर भी एडवांस में बता दिया ताकि आपको बार बार ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ यार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में से सुना था तो ये मैट्रिक्स के लिए होगा। इसके अलावा हमें दो डेफिनेशन याद रखनी है, सिंपल फील्ड एक्सटेंशंस एंड अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशंस को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तब तक आप इन थ्योरम्स को अच्छे से पढ़िए, इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कीजिए। इसके अंदर भले ही आपको वक्त लग गया होगा, 70 से 75 मिनट आपने हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अंदर सीखी कि पॉलिनोमियल फील्ड है, ओवर फील्ड है, सब फील्ड है। अब फील्ड में और सब फील्ड में आप बिल्कुल भी हैरान नहीं होगे, हमेशा याद रख लो कि ऊपर वाली फील्ड है, नीचे वाली सब फील्ड है। सिंबल कैसा वो हम देख लेंगे, जैसा हमें दिया हुआ है। सिंबल नहीं दिया हुआ होगा तब आप अपनी मर्जी से माना के और अदरवाइज वो सिंबल देगा ऐसा कैसा मान लेंगे। ठीक है, तो आप इन परिभाषाओं को अपने नोट्स में बनाइए, फिर कॉपी में, और फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ओके भाई।